खबर भोजपुर से है, जहां दानापुर रेलखंड के बिया में डाउन लाइन पर आ रही संघमित्रा एक्सप्रेस का इंजन फेल हो जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बिया स्टेशन के महथिन मां मंदिर के पास 2 घंटे संघमित्रा एक्सप्रेस खड़ी रही, जिसकी वजह से ट्रेन के यात्रियों ने इंजन फेल होने की सूचना मिलते ही जमकर बवाल मचाना शुरू कर दिया। जबकि अपलाइन पर आ रही पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन को यात्रियों ने रेल ट्रैक पर ही रोक दिया। यात्री रेल प्रशासन से जल्द इंजन बदलने की मांग कर रहे थे। संघमित्रा एक्सप्रेस के इंजन फेल होने से अप और डाउन लाइन पर रेल परिचालन बाधित रहा। गाड़ी देर से खड़ी नहीं बता सकते आप। आधा घंटा हुआ है। बिहार झारखंड के लोगों को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज से मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे ने पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नई और अत्याधुनिक ट्रेन की सौगात मिलने से रांची के लोगों में बेहद खुशी है। रिपोर्ट देखिए। पटना से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन की औपचारिक शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। इसे लेकर रेलवे की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है। सोमवार को पटना से सुबह 4 बजे एक और ट्रायल रन किया गया, जो सुबह 10 बजे रांची पहुंची। रांची से मंगलवार की सुबह 10:30 बजे इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाकर पटना के लिए रवाना करेंगे। रांची से सुबह 10:30 बजे खुलकर ये ट्रेन शाम 5:25 पर पटना पहुंचेगी। रांची रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी रेलवे की ओर से न्योता दिया गया है। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के होने वाले उद्घाटन समारोह को लेकर रेल यात्रियों में बेहद उत्साह है। हटिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी वंदे भारत कोच की साफ सफाई की गई। रेलवे कर्मचारियों की टीम ट्रेन को चकाचक करने में जुटी दिखी। इंतजार खत्म और वंदे भारत के सफर का काउंटडाउन शुरू। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हटिया स्टेशन पर, जहां पटना से चलकर वंदे भारत हटिया स्टेशन, जहां मेंटेनेंस का काम होना है वंदे भारत का, यहां पर आकर लग चुकी है। देखिए सारी बोगियां जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं और 8 बोगी की ट्रेन है। अब सीधे हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो सीधे 2x2 है, यहाँ जब प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते के साथ ही देखिए नज़ारा थोड़ा सा सामान्य चेयर से थोड़ा अलग दिखता है इसका, क्योंकि इसकी सीट जो है थोड़ी सी सीट का कलर अलग है। थोड़ा सा इसमें ओपन एरिया ज़्यादा है, मतलब बीच का स्पेस ज़्यादा है, लेकिन सुविधाएं कमोबेश वही है जो कि आपका सामान्य चेयर में। मंगलवार को उद्घाटन के बाद 28 जून से वंदे भारत ट्रेन पटना और रांची के बीच नियमित रूप से चलेगी। इस ट्रेन में चेयर कार की 411 सीटें हैं, जिसका किराया 1175 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास की 37 सीटों के लिए 2110 रुपये किराया तय किया गया है। ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पटना में 23 जून को बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना से बंगाल पहुंचते ही कांग्रेस पर जमकर बरसी। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को विदाई दीजिए, तीनों एक साथ हुए हैं। हम लोग दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महाजोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ महागोट बनाया जा रहा है। मैं उस महागोट को तोड़ दूंगी और दिल्ली बंगाल में केवल महाजोत होगा। ममता बनर्जी कुछ बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही। कांग्रेस बीजेपी के विदाय दिन तीनटे एकजोट হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাজোট করবে। মহাজোট আমি ভেঙে দেব, মহাজোটই হবে দিল্লিতে আর বাংলাটা আমরা করব। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता जहां इसे सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो बीजेपी विपक्षी एकजुटता के दावे पर तंज कस रही है। सब लिट्टी चोखा खाने आए थे, गुलाब जामुन खाने आए थे, राहुल गांधी की शादी की बात करने आए थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेफिक्र रहिए। देश का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते हैं। देखिए, अभी जिस गठबंधन की बात चल रही है
वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और इसका मकसद भी अलग है। इसका मकसद विधानसभा चुनाव में उतरना नहीं है, इसका मकसद है केंद्र से उस सरकार को हटा देना जिसने चीन को हमारी भूमि सौंप दी, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की पता नहीं किस तरह से हत्या करवा दी, जिसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए और बेचे, जिसने अपने पूंजीपति मित्रों से हमारा देश लुटवाया और उन्हें ले जाकर विदेशों में बसाया। तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और हर मामले को और हर मुद्दे को विपक्षी दलों की एका से जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चूंकि जब सभी दल और सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एकजुट होकर के मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को और देश में 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को जोड़कर देखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस पंचायत चुनाव में वहां सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 के लिए विपक्ष के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की लखीसराय में 29 जून को होने वाली रैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विशाल जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी सांसद और विधायक समेत कई दिग्गज नेता लखीसराय में डेरा डाले हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सांसद राकेश सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। गांधी मैदान से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। वहाँ पे उनका कार्यक्रम है, उसके बाद उनको मुख्य सभा स्थल गांधी मैदान में आना है, उसके बाद माननीय को नेता प्रतिपक्ष के आवास पे एक बैठक है, उसमें भाग लेना है, उसके बाद इनकी वापसी अशोक धाम के हेलीकॉप्टर में लगे हुए हेलीकॉप्टर से होनी है। ये अभी तक का संभावित कार्यक्रम है। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के पीटीए पर जमकर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये राष्ट्रभक्तों की नहीं भ्रष्टाचारियों की जमात है और 2024 के चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। जो बन रहा है ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की जमात है। देश की जनता निर्णय करे कि देश के हर कोने में बम विस्फोट होता था, यही कांग्रेस के नेतृत्व में जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है बम विस्फोट करने वाला, यही लोग की जमात थी। आज देश के अंदर बम विस्फोट नहीं होता है, पीएफआई पर लगाम लग रहा है, लेकिन बिहार के धरती पर नाथनगर, भागलपुर, बिहार शरीफ, बांका में मस्जिद में बम विस्फोट होता है, कई लोग मरते हैं, उसकी जांच तक नहीं होती है। ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों की, भ्रष्टाचारियों की जमात है। इस जमात के विरुद्ध जनता का जनमत और जनादेश आएगा।